कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को भी हिला रही है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर तक प्रचार का शोर थमेगा। बिहार की 243 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ बिहार का नहीं, यूपी का भी है। यूपी के नेता बिहार में उतर आए हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव और मायावती भी है। ये क्रॉस स्टेट घुसपैठ यूपी के 2027 चुनावों की जमीन तैयार कर रही है। एनडीए की यूपी मॉडल वाली रणनीति बिहार को चमका रही है, जबकि विपक्ष की एंट्री हताशा की निशानी है। जातिवादी जुमले, बाहरी प्रचार और आंतरिक कला, आज हम इसी को जोड़कर देखेंगे कि कैसे बिहार में बीजेपी का दम फूल रहा है और विपक्ष की नैया डूब रही है। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। बिहार चुनाव का रण अब यूपी बिहार का संयुक्त मैदान बन चुका है। बीजेपी की रणनीति यूपी से सद रही है, जहां सुशासन और विकास का मॉडल कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सबसे बड़े चेहरे हैं। वाराणसी से सांसद मोदी की कई रैलियां की है, जहां उन्होंने कहा कि बिहार को डबल इंजन सरकार चाहिए, केंद्र में मोदी, राज्य में नीतीश। पीएम मोदी का फोकस है विकास, एक्सप्रेसवे, एम्स, एयरपोर्ट और 1 करोड़ नौकरियां। उनकी रैलियों में युवा और महिलाएं उमड़ रही है। पीएम मोदी कहते हैं कि जंगल राज लौटा तो बिहार फिर अंधेरे में चला जाएगा। ये नारा यूपी के योगी मॉडल से लिया गया है, जहां बुलडोजर से माफिया खत्म हुए। बिहार में भी मोदी का ये संदेश काम कर रहा है। एनडीए को 52% समर्थन मिल रहा है सर्वे में। विपक्ष के जुमले जैसे तेजस्वी का 10 लाख नौकरी का वादा मोदी के काम के आगे फीके पड़ रहे हैं। अब बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री की। सीएम योगी बिहार में सबसे ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। आरा हो, मुजफ्फरपुर हो या सिवान हो, हर जगह उनकी रैलियां चल रही है। उन्होंने महागठबंधन पर तीखा प्रहार भी किया। आरजेडी और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और वो सनातन धर्म के खिलाफ है। यूपी में हमने दंगे खत्म कर सब चंगा कर दिया है, बिहार में भी कर देंगे। योगी का बुलडोजर मॉडल बिहार के लोगों को भी भा रहा है। अपराधी डरेंगे, कानून व्यवस्था सुधरेगी। ये सब कुछ सीएम योगी कह रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आप भी सुनिए। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर, पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। बहनों और भाइयों, ये भारत आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक गरीब के घर में पैदा होने वाला और सामान्य नागरिक के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में भारत को नेतृत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क स्वास्थ्य की बीमा का कवर, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 45 करोड़ गरीबों के बैंक में खाता खुलवा करके, चाहे वह जीविका बहनें हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, दिव्यांग जन की पेंशन हो,
या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों की स्कॉलरशिप, ये सीधे एक क्लिक करके सीधे उनके अकाउंट में डलवाने का काम अगर किसी ने किया है, एनडीए की, बीजेपी और जदयू की इस सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम बिहार के अंदर हो रहा है। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने तो कहा है हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देंगे। यह काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? यह काम आरजेडी ने 15 वर्षों में क्यों नहीं किया? मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। उत्तर बिहार और पश्चिमी इलाके में योगी हिंदू ओबीसी वोट सॉलिड कर रहे हैं। ये यूपी की सियासत से सीधा जुड़ा हुआ है। यूपी में योगी का हिंदुत्व मॉडल 2024 लोकसभा में 33 सीटें दिला चुका है और अब बिहार में भी इतिहास रचने को तैयार है। विपक्ष की मायावती और अखिलेश की एंट्री उल्टी पड़ रही है। ये जातिवाद की बात करें, लेकिन योगी विकास और एकता की बात करते हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी की कई टीमें लड़ रही हैं, कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, एक पी टीम भी है। बताओ सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? उनकी बी टीम से, सी टीम से और एक पी टीम भी है। बताओ बीजेपी और पीकेपी को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इन लोगों से सावधान हो कि नहीं? आज महंगाई कहां है, नौकरी रोजगार कहां? अखिलेश यादव जो भी बयान दे रहे हैं, ये सीधे सीधे दिखा रहा है कि उनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में ऑलरेडी उनका कोई अस्तित्व नहीं है और वहीं दूसरी तरफ अब वो बिहार में आरजेडी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उससे ये साफ होता है कि वो सीधा समर्थन आरजेडी को दे रहे हैं, जिनका इतिहास जंगल राज का रहा है। आरजेडी को वो बार बार इस बात पर साध रहे हैं या कहे कि उनका समर्थन कर रहे हैं कि वो नेताओं को आप वोट दीजिए या बिहार की जनता आप उनको वोट दीजिए ताकि आगे चलकर आपका भला हो। लेकिन 20 साल का इतिहास जो अभी नीतीश सरकार ने बनाया वो कुछ और ही गवाही देता है, चाहे वो विकास की बात हो या फिर पलायन जैसे अहम मुद्दे। नीतीश सरकार ने हर मुद्दे को उठाया, वो आरजेडी की तरह या फिर महागठबंधन की तरह वोटर अधिकार यात्रा जैसे बयान नहीं दे रहे थे या उस तरीके की यात्रा नहीं निकाल रहे थे। वो उसी मुद्दे को उठा रहे थे जो बिहार की जनता के लिए जरूरी है। लेकिन अब अखिलेश यादव किसका साथ दे रहे हैं? उन्हीं आरजेडी का जिन्होंने जंगल राज की बात कही है, जिन्होंने शुरू से बिहार में वोट चोरी की आरोप लगाए हैं, लेकिन कभी भी बिहार के अहम मुद्दे नहीं उठाए हैं। और अभी भी अखिलेश यादव बिहार में जाकर यही कर रहे हैं, वो पीडीए को साध रहे हैं। लेकिन विपक्ष की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति फेल हो रही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता दिखा रहे हैं कि बीजेपी ही असली पिछड़ों की पार्टी है। यूपी में मौर्य का ये रोल 2027 में अखिलेश को चुनौती देगा, जहां सपा का पीडीए सिर्फ जुमला साबित हो रहा है। बिहार बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मैदान में है। लेकिन वही अखिलेश यादव की बात की जाए तो बिहार में सपा का ना कोई आधार है, ना उम्मीदवार है और ना ही संगठन है। यानी अखिलेश यादव की खुद तो नैया डूबी हुई है, चाहे वो यूपी की बात हो या बिहार की बात हो, और वो दूसरे पार्टी को समर्थन करने जा रहे हैं या दूसरे दल को समर्थन करने जा रहे हैं। लेकिन इसका उनको कितना फायदा होगा, महागठबंधन वालों को या फिर अखिलेश को, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। अखिलेश का पीआर अभियान सिर्फ फोटो सेशन है जो यूपी में बैकफायर करेगा। सपा का पीडीए सिर्फ जातिवाद है, जबकि एनडीए विकास दे रहा है। मायावती की भी एंट्री की बात की जाए तो वो और हास्यास्पद है। बसपा प्रमुख बिहार में उतरेगी, दलित वोट टारगेट करेगी, लेकिन मायावती की बिहार एंट्री सिर्फ वोट कटवाने की है जो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि मायावती की भी बात की जाए तो बिहार में उनका भी कितना अस्तित्व है या फिर कितना वो वोट बैंक साथी है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उनका वोट बैंक का बात किया जाए तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ना वो यूपी में अभी सही से खड़ी है और ना ही अभी बिहार में वो सही से खड़ी है। तो वो किसको जाके साधेंगी,
क्या कटाक्ष करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि यूपी में भी बात की जाए तो उनकी अब इतने सालों में एक मेगा रैली हुई है, और अभी बिहार में जाकर अगर वो स्टार प्रचारक के तौर पे खड़ी भी हो जाए तो लोग उनको पहचान ही ले सही से, यही बड़ी बात होगी। यानी चुनाव भले ही बिहार में हो रहा हो, लेकिन उसका सीधा असर यूपी में भी जमकर दिख रहा है। अब आगे क्या कुछ होता है इन स्टार प्रचारकों जो विपक्ष की ओर से जा रहे हैं, क्या ये कुछ महागठबंधन में फायदा पहुंचा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।